हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बट्टा। इन दुकानदार जब अपना माल जल्दी बेचने के लिए ग्राहकों को वस्तु के अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, यानी कि जो वस्तु पर अंकित मूल्य होगा उस पर भी कुछ छूट दे देता है। इस छूट को क्या कहते हैं? हम बट्टा है। अर्थात अंकित मूल्य पर प्रदान किए जाने वाली छूट ही क्या कहलाएगी? बट्टा कहलाएगी। यानी कि कुल मिला के बात ऐसी है स्टूडेंट्स, जब दुकानदार अपने माल को जल्दी बेचना चाहता है तो जल्दी बेचने के चक्कर में वो जो मूल्य उस पर लिखा होता उसमें कुछ परसेंट छूट देता है। इतने परसेंट की छूट देगा वही उसकी बट्टा कहलाएगी। या बड़े दुकानदार जो होते हैं छोटे दुकानदार को माल की सूची या कीमत लगाकर माल बेच देते हैं, जिसे बीजक कहा जाता है। यानी जो सूची या कीमत छोटे दुकानदारों पर लगाई जाती है उसी का नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? बीजक होता है। बीजक की राशि में छूट संकेत द्वारा व्यक्त की जाती है। यानी बीजक को किस राशि में लिखा जाएगा? छूट की राशि में। या सूची मूल्य पर क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक बट्टे भी दिए जा सकते हैं। यानी एक ही अंकित मूल्य पर 2 या 2 से ज़्यादा बट्टे भी दिए गए तो उसको बोलेंगे हम बट्टे की श्रेणी। जब एक से ज़्यादा बट्टा दिया जाएगा तो उसको हम बट्टा की श्रेणी बोलेंगे। श्रेणी का पहला बट्टा वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। इसे काटने के पश्चात जो मूल्य शेष रहेगा उसका नाम बन जाएगा फिर परिणामी मूल्य। देखो स्टूडेंट्स, जो बट्टा की श्रेणी दी जाएगी यानी 2-3 बट्टे दिए जाएंगे। जब श्रेणी का पहला बट्टा दिया जाएगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, सूची मूल्य पर दिया जाएगा। इसे काटने के पश्चात जो मूल्य शेष रह जाएगा उसी का नाम हो जाएगा हमारा परिणामी मूल्य। बट्टे की ऐसी प्रतिशतता जिसे अंकित मूल्य पर बट्टे काटने के बाद अंतिम परिणाम मूल्य प्राप्त होता है उसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? समतुल्य बट्टा। यानी कि बट्टे का ऐसा परसेंट जो अंकित मूल्य पर बट्टे काटने के बाद अंतिम परिणाम मूल्य प्राप्त होगा उसको हम समतुल्य बट्टा कहेंगे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टाइम हमारी इस प्रकार से आएगी। वस्तु का अंकित मूल्य दिया हो, बट्टे की दर भी दी हुई हो, क्या निकालना? विक्रय मूल्य दिया हो। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका अंकित मूल्य और बट्टे का रेट गिवन होगा, आपको उसका विक्रय मूल्य निकालना होगा। कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य बराबर में जो आपका अंकित मूल्य है गुणा में 100 में से बट्टा माइनस कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होगा आपका अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस बट्टा बटे में 100। 100 माइनस बट्टा बटे में 100। अब क्वेश्चन दे लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य आपके पास 400 रुपये है, बट्टा दे दिया उस पर आपने 10%, तो क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य गिवन, अंकित मूल्य जगह पुट कर देंगे। बट्टा परसेंटेज गिवन है, बट्टे परसेंटेज जगह पुट कर देंगे। देखो अंकित मूल्य आपका दे रखा है कितना? 400 रुपये। बट्टा दे रखा 10%। किसका 10% है? अंकित मूल्य का। तो अंकित कितना? 400। 400 का 10% कितना आ जाएगा आपके पास? ये 40 रुपये। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। किस में से? क्रय मूल्य में से, अंकित मूल्य में से। 400 में से बट्टे की राशि माइनस के तो आंसर निकल गया आपका 360 रुपये। या ऐसे फॉर्मूला लगाओ, अंकित मूल्य आपका 400 होगा, 100 में से 10 का 90 और डिवाइड में 100। देखो भाई, अंकित मूल्य आपका 400, 100 में से 10% बट्टा गया, बच गया आपका 90% डिवाइड में 100। कैंसिल करने के बाद वही सेम आंसर बचेगा आपका 360। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, जब अंकित मूल्य विक्रय मूल्य दिया हो और बट्टे की दर निकालनी हो। देखो उस क्वेश्चन में हमने विक्रय मूल्य निकालना था, अंकित मूल्य और परसेंटेज गिवन थी, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही दिए होंगे। हमें बट्टे की रेट यानी कि दर को निकालना होगा। बट्टे की दर यानी रेट को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? बट्टे की दर बराबर में बट्टे की राशि बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। बट्टे की दर क्या होगी? बट्टे की राशि बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? 600 रुपये। कितना है स्टूडेंट्स? 600 रुपये। विक्रय मूल्य 540 रुपये। निकालना क्या? बट्टे की दर निकालनी है। अंकित मूल्य आपके पास 600 रुपये, विक्रय मूल्य आपके पास 540 रुपये। निकालना क्या? बट्टे की दर। तो फार्मूला क्या बनेगा? बट्टे की राशि बटे में अंकित मूल्य। बट्टे की राशि बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। राशि इतनी बची हमारे पास माइनस करने के बाद 60। 600 में से 540 गए, राशि इतनी बची हमारे पास 60। अंकित मूल्य कितना है उसका? 600 रुपये। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100।
क्या लगा फॉर्मूला हमारा, बट्टे की राशि बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100। कब लगेगी ये, जब आपको बट्टे की दर निकालनी होगी। तो 0 0 कैंसिल, 6 10 पे कटेगा, 10 100 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10%। एक और परसेंट देखो स्टूडेंट्स, एक और टाइप हमारी, बट्टे की दर और विक्रय मूल्य दोनों दिए हो। अब आपको अंकित मूल्य निकालना होगा। बट्टे की दर और विक्रय मूल्य दोनों दिए होंगे तो आपको क्या निकालना होगा, अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। अंकित मूल्य का फॉर्मूला बन जाएगा अब विक्रय मूल्य गुणा में 100 डिवाइड में 100 माइनस बट्टा। देखो जैसे आपने पहले विक्रय मूल्य निकालना था तो यहाँ पर अंकित मूल्य था, ऊपर 100 माइनस बट्टा था, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को चेंज कर देंगे और ये आपका रिवर्स हो जाएगा। जो ऊपर 100 माइनस बट्टा था वो नीचे आ जाएगा 100 बटे में 100 माइनस बट्टा। अब क्वेश्चन बनेगा आपका, एक दुकानदार ने एक रेडियो 5% का बट्टा काटकर 855 रुपये में बेच दिया, तो रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब आपको निकालना है उसका अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य गुणा में 100 डिवाइड 100 माइनस बट्टा। देखो विक्रय मूल्य आपका 855 रुपये हो गया, 100 सेम का सेम है, 100 में से बट्टा चलेगा तो 95 रुपये, कैंसिल करने के आपका आंसर बचेगा 900 रुपये। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, भुगतान की शर्त जो है वो नगद है, कितनी है, 9 है, 7/10 है, 5/20 है, 9/40 है। 16वें दिन भुगतान किया गया तो भुगतान की राशि कितनी होगी। यानी इस प्रकार से भुगतान जो किया गया वो 16वें दिन तक किया गया है। इन्हें कहा 16वें दिन तक भुगतान करने, भुगतान की शर्त के अनुसार कितना परसेंटेज होगा हमारा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5% बट्टा दे है। 16वें दिन की भुगतान करने, भुगतान शर्त के अनुसार क्या है, 5% बट्टा दे है। बट्टे की राशि निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, कि 800 का 5% निकाल लिया, 800 गुणा 5 बटे में 100, 0 0 2 कैंसिल आउट, 8 पंजे 40 रुपये। भुगतान की राशि निकालनी है, आपके पास 800 रुपये था, 800 में से कितना का उसकी राशि 40, कितना बचेगा 760 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, जब लगातार क्रम में बट्टे दे रखे उनको काउंट करके उसकी राशि का उतने परसेंटेज निकाल लेंगे। 800 का 5% निकाल लिया तो आ गया 40 रुपये। भुगतान की राशि निकालनी, 800 में से वो राशि माइनस करके आपकी भुगतान की राशि निकल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अब तक हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, अलग अलग प्रकार की शॉर्ट की मेथड लगा के। तो स्टूडेंट्स पिछली वीडियोज़ में हमारी वो देख सकते हैं।